4 मार्च 2026 होली का दिन था। बिहार की राजधानी पटना में भी आम से लेकर खास तक रंग गुलाल फिजाओं में घोलकर जैसे खुशियों की बारिश कर रहे थे। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर गली में हंसी की गूंज थी। ढोल नगारों की थाप पर लोग झूम रहे थे। अचानक जदयू कार्यकर्ताओं के रंग में भंग तब पड़ गया जब उन्हें खबर मिली कि उनके प्रिय नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की गद्दी छोड़कर राज्यसभा के लिए दिल्ली जा रहे हैं। होली के दिन कार्यकर्ताओं के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर सामने आने के बाद से कार्यकर्ताओं के होली की खुशियों पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया था। खबर झूठी निकले या सच न हो, यह सोचकर कार्यकर्ता भागे भागे जदयू ऑफिस पहुंचे, हल्ला मचाया, विरोध प्रदर्शन किया और अपने नेता को मनाने के लिए हर मिन्नत की। लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। उन्होंने तय कर लिया था कि अब बिहार की गद्दी छोड़ने का सही समय आ गया है। सो कार्यकर्ताओं की तसल्ली के लिए उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना मैं चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार के इस फैसले ने कईयों को चौंकाया, खासकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। नीतीश कुमार का यह फैसला कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया। उनके फैसले के खिलाफ कार्यकर्ताओं में गुस्सा और रोष भर गया। कार्यकर्ताओं में नाराजगी इस बात को लेकर है और गहरा गया कि आखिर इतना बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने अचानक कैसे कर लिया, उन्होंने क्यों ऐसा फैसला किया। लेकिन घटनाक्रम बिहार में इतनी तेजी से बदला कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा का पर्चा भी भर लिया और 8 मार्च आते आते उनके बेटे निशांत कुमार अपने पापा की पार्टी में शामिल भी हो गए। नीतीश कुमार है रहेंगे क्योंकि ये साजिश बिहार में चलने वाला महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा नहीं देने देंगे। विश्वासघात किया जा रहा है, उनके साथ रह के उनको धोखा दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रतिभा ज्योति। आप देख रहे हैं हमारा यह खास शो चक्कर चुनाव का, जो हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं। चक्कर चुनाव का न होता तो नेता न होते और न नेतागिरी होती, पार्टियां न होती, रैलियां न होती, वादे न होते, नारे न होते और न सितारे होते। ये सब है क्योंकि चक्कर चुनाव का है। चक्कर चुनाव का है इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है और बिहार में नए मुख्यमंत्री की तलाश होने लगी है। चक्कर चुनाव के आज के एपिसोड में बात नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फैक्टर की। होली के बाद 5 मार्च की सुबह होते होते यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। सैकड़ों की तादाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं की भीड़ 5 मार्च की सुबह से ही पार्टी दफ्तर और एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटनी शुरू हो गई थी। सीएम आवास के बाहर तो हालात ऐसे बन गए थे कि पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ी। कुछ कार्यकर्ता रो रहे थे तो कुछ यह कहने लगे कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना बिहार के लोगों के साथ धोखा है। हम अपने नेता को दिल्ली नहीं जाने देंगे, उन्हें इस्तीफा नहीं देने देंगे। नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने के पीछे पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं का हाथ है, ऐसा यकीन कुछ कार्यकर्ताओं को होने लगा था। जेडीयू के कुछ कार्यकर्ताओं ने साफ साफ कहा
कि जेडीयू के ही कुछ नेता नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे। साजिश नहीं, बिल्कुल विरोध करेंगे। नीतीश कुमार है, रहेंगे, क्योंकि ये साजिश बिहार में चलने वाला महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे। नहीं, नेताओं का हम मुख्यमंत्री जी की इस्तीफा नहीं देने देंगे। मुख्यमंत्री जी क्यों इस्तीफा देंगे भाई, क्या दिक्कत है? जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट चुना है इनको, फिर मुख्यमंत्री जी क्यों इस्तीफा देंगे? काम करेंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। अगर ये लोग 4-5 लोग उनको हाईजैक करके रखा है, नीतीश कुमार जी को। कौन हाईजैक? अब नाम आ जाएगा, आप लोग जानते हैं सब कौन लोग है उसमें। ललन सिंह, संजय झा, ललन साहब, ये सब जो है बिक चुका है। 15,000 करोड़ का डील ये लोग किया है, MLC का डील किया है। हमारे नेता नीतीश कुमार है और हम लोग का राज नीतीश कुमार है। अब बचा ही क्या है जनता दल के कार्यकर्ताओं के लिए। ऐसे में अब कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे की मुख्य वजह क्या रही होंगी? क्या उन पर वाकई किसी का दबाव था? बिहार का अगला मुख्यमंत्री अब कौन होगा? किस पार्टी से होगा? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अचानक जेडीयू में क्यों शामिल हो गए और उनके आने से क्या पार्टी को कोई फायदा होगा? और अब जेडीयू का क्या भविष्य होगा? ऐसे कई सवाल हैं। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने भी बिहार के कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों से बात की, जिनकी बिहार की सियासत पर गहरी पकड़ है। हमें कई जवाब मिले, जैसे कि उत्तराधिकारी के रेस में पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी और एक पूर्व ब्यूरोक्रेट का नाम सामने आने लगा, जिससे नीतीश कुमार के लिए थोड़ी असहज स्थिति पैदा हो रही थी। एक पूर्व ब्यूरोक्रेट जिन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है, उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। कथित तौर पर इस ब्यूरोक्रेट ने नीतीश की सलाह पर 2018 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। तब से वह सीएम के बेहद करीबी हो गए और उनके सहयोगी के रूप में काम करने लगे। जुलाई 2024 में उन्होंने औपचारिक रूप से जेडीयू ज्वाइन किया। चूंकि वे सीएम के बेहद करीबी रहे, तो ये समझा जाने लगा कि चूंकि नीतीश कुमार के सामने अभी अपना उत्तराधिकारी चुनने की एक समस्या है और संशय के साथ उनके बेटे निशांत को देखा जा रहा है, इसलिए कई बार इस पूर्व ब्यूरोक्रेट को नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर समझा जाने लगा। नीतीश कुमार ने अपनी सुशासन वाली छवि और गठबंधन की राजनीति पर भरोसा किया और परिवारवाद के आरोपों से वे दूर रहे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की यूं तो राजनीति में आने की बात लंबे समय से हो रही थी, लेकिन परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर काफी सतर्क नजर आए। वे सार्वजनिक मंचों पर निशांत कुमार के साथ कम ही देखे जाते थे और निशांत कुमार ने भी कभी अपने पिता के पद और नाम का संभवतः इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर करने की कोशिश नहीं की। नीतीश कुमार हमेशा ही राजनीति में परिवारवाद के विरोधी रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के निशाने पर परिवारवाद के कारण ही रहे। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि जब पूर्व ब्यूरोक्रेट का नाम नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में ज्यादा ही उछलने लगा, तो नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत के भविष्य की चिंता सताने लगी। निशांत नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। उन्होंने अपने पिता की तरह ही इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है, लेकिन राजनीति से दूर थे। जब नीतीश कुमार को अपने बेटे की भविष्य की चिंता सताने लगी, तो निशांत कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा शुरू हो गई। निशांत से इस बारे में बात की गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निशांत दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं हुए। तब पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार को मनाया और यह भरोसा दिलाया कि उनके लिए राज्यसभा जाने और निशांत को बिहार के राजनीति में डेब्यू कराने का यही उचित समय है। निशांत कुमार ने
8 मार्च को औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर लिया और एक तरह से उनके पिता के राजनीतिक उत्तराधिकार के रूप में भी उनकी नियुक्ति की घोषणा कर दी गई। अपने संक्षिप्त संबोधन में स्पष्ट रूप से बेहद घबराए लग रहे निशांत ने संगठन को मजबूत करने का वादा किया और इस बात पर जोर दिया कि राज्यसभा में जाने का उनके पिता का निर्णय निजी था। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के पैर छुए जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और पार्टी में उनका स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री का बेटा होने के बाद भी वो अपने पिता की सियासी जमीन से अब तक दूर दूर नजर आए और खुद को काफी लो प्रोफाइल रखते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी के साथ उनका सक्रिय राजनीति में आना बिहार में एक बड़ा बदलाव और एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के चर्चाओं और उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर प्रशांत किशोर ने दोनों पर बड़ा हमला बोल दिया है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार अब सिर्फ कागजी मुख्यमंत्री रह गए हैं। साथ ही उन्होंने निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर वंशवाद को लेकर कैसे सवाल उठाए, ये भी सुन लीजिए। उन्हीं के पिताजी का दल है, वो पार्टी में आए हैं, राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको हमारी ओर से शुभकामना। लेकिन साथ ही ये एक और ऐसा अवसर है जब बिहार के लोगों को ये देखना है कि नेताओं ने अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था की है और आपने अपने बच्चों के लिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन की व्यवस्था की है। तो भाई आपको अपने बच्चे की कितनी चिंता है, आप बता दो। जन सुराज यही बात कह रहा है कि जब वोट देते हो तो अपने बच्चों की चिंता करो। नेता अपने बच्चों की चिंता किसी भी हालत में कर लेगा, जीते तो भी, हारे तो भी। तो नीतीश कुमार जो पूरे जीवन भर वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि उनका लड़का भी दल में आ रहा है, राजनीति में आ रहा है। लड़का राजनीति में आए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको खूब शुभकामना है, तरक्की करे, अच्छा करे। लेकिन ये आपके, हमारे और बिहार के हर परिवार के लिए ये सोचने का समय है कि देखिए कोई भी नेता, वो सफल हो असफल हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, युवा हो बुजुर्ग हो, अपने बेटा के लिए उसने राज सिंहासन की चिंता जरूर की है। बिहार की जनता ने अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं की। बिहार के बच्चे आज भी फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। चुनाव के बाद से, पिछले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से कम 50 से ज़्यादा नवयुवक बिहार के अलग अलग देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों में काम करते हुए उनकी कहीं ना कहीं दुर्घटना में मौत हुई है। ये खबर नहीं है, ये चर्चा नहीं है। किसी परिवार का बच्चा मर गया, पूर्वी चंपारण के 8 से ज़्यादा बच्चे पटाखा फैक्ट्री में जल के मर गए, वो खबर नहीं है। आपकी, हमारी सबकी चिंता ये है कि किसी मुख्यमंत्री का लड़का पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो यही दुर्दशा का कारण है। और मेरे भाई, जब तक समाज नहीं जगेगा, आप और यहाँ का समाज अपने बच्चों की चिंता नहीं करेगा, ये दुर्दशा बनी रहेगी। नेता का लड़का नेता बनेगा, नेता का लड़का राज करेगा और आपके लड़के जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। दूसरा कोई उपाय। निशांत कुमार अब जदयू का भविष्य है, यह तस्वीर साफ हो चुकी है। उन्हें पार्टी नेतृत्व के लिए नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के एक बदलाव की तरह देखा जा रहा है। निशांत की राजनीति में एंट्री के साथ ही नीतीश कुमार का परिवार भी अब बिहार के उन प्रमुख और चुनिंदा राजनीतिक परिवारों में शामिल हो गया है जिनके बच्चे भी राजनीति में सक्रिय भूमिका में हैं। दरअसल आरजेडी की बात कर लें या लोजपा आर जैसी पार्टियों का नेतृत्व युवा है, जैसे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। इनसे कम्पीट करने से लेकर
पार्टी के सामाजिक समीकरण, खासकर युवाओं में नई ऊर्जा भरने जैसे तमाम टास्क को पूरा करने की गुंजाइश और जिम्मेदारी इन नेताओं पर ही होती है। निशांत के डिप्टी सीएम बनने की भी बात है। ऐसे में जेडीयू में उनकी एंट्री का एक बड़ा नैरेटिव यह गढ़ा जा रहा है कि पापा नीतीश के सीएम रहते निशांत राजनीति से दूर रहे और वे पार्टी में तब आए हैं जब नीतीश दिल्ली जा रहे हैं। जेडीयू नेता नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार में पार्टी का भविष्य देख रहे हैं, जबकि उनमें राजनीतिक अनुभव की बेहद कमी है। ऐसे में सवाल है कि क्या निशांत कुमार भी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की तरह सफल होंगे? निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक पारी तो अब शुरू कर दी है। बिहार की राजनीति में उससे अब नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान से उनकी तुलना होने लगी है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि निशांत की तेजस्वी और चिराग से सीधी तुलना करना उचित नहीं, क्योंकि तीनों की राजनीतिक यात्रा, अनुभव और विरासत अलग अलग है। तेजस्वी यादव काफी समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। वे 2015 में पहली बार विधायक बने और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। मौजूदा समय में वे नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी राजनीतिक ताकत उनके पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत से जुड़ी है, जिन्होंने लंबे समय तक पिछड़े वर्ग और सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत किया और लंबे समय तक बिहार के सीएम भी रहे। वहीं चिराग पासवान 3 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनकी सियासी यात्रा भी अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत से शुरू हुई। उनके निधन के बाद चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी की कमान संभाली। हालांकि इस दौरान रामविलास पासवान की पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई और चिराग पासवान को बहुत हद तक अंदरूनी संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन संघर्षों में भी चिराग निखर कर आए और उन्होंने एक युवा नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश की। तेजस्वी और चिराग से उलट निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में भी कम ही दिखाई दिए। हालांकि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उन पर उम्मीदों का बोझ भी ज्यादा समझा जा रहा है। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी उनके पिता नीतीश कुमार की छवि है, जो बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और विकास और सुशासन की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। आगे अभी तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है और पार्टी में काम करेंगे। कल उन्होंने कहा भी है कि आ करके हम लोग जो नीतीश कुमार जी का लेगेसी है, उनका जो काम है, उसी को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और आगे भी सरकार में उन्हीं के विचार और उनका जो काम करने का उन्होंने 7 निश्चय 3 पार्ट किया है अभी इस सरकार के लिए, तो उसी पर काम होगा। यही बात उन्होंने कही है। आप पार्टी जो भी रोल तय करेगी उनके लिए, उस पर काम करेंगे वो। आप पर भी कहा जा रहा है कि आप दबाव नीतीश कुमार पर बनाए, जिस वजह मैं एक बात बता देता हूं, इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। उनका 50 साल का सार्वजनिक जीवन है। आप सब लोग भी उनको देखें, पार्लियामेंट हो चाहे 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, कि नीतीश कुमार पर कोई दबाव बना देगा, ये तो कोई पैदा नहीं हुआ है, संभव है। आप सुझाव दे सकते हैं, वो आपका फीडबैक लेंगे, लेकिन फाइनल फैसला वो आप खुद लेते हैं। वो पूछेंगे भाई ये बात है, वो बात है, जो भी पार्टी में लोग हैं जो उनको लगता है जिनसे बात करना है, लेकिन अंतिम फैसला वही लेते हैं। कोई दबाव में कुछ करा देगा, ये तो संभव नहीं है। ये उन्होंने फैसला लिया इस चीज़ का, और जब एक बार उन्होंने फैसला लिया तो पूरे पार्टी को सम्मान करना है। स्वाभाविक है, 20 साल से थे तो लोगों आहत तो हुए हैं लोग, मैं ये नहीं कहूँगा। निशांत कुमार के सामने यह चैलेंज है कि वे बिहार की कमान नीतीश के हाथ से फिसल जाने के बाद अकेले ही कैसे इन उम्मीदों का बोझ उठाते हैं। उन्हें सब कुछ अकेले ही संभालना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निशांत पर जेडीयू को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के साथ साथ पार्टी के जनाधार को बचाए रखने की भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। यदि निशांत कुमार अपनी राजनीतिक समझ और रणनीति के बल पर बिहार की राजनीति में
आगे निकलते हैं तो यह उनकी ऐतिहासिक सियासी सफलता होगी। जदयू के कई नेताओं का कहना है कि निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे बिना किसी राजनीतिक अनुभव के इस विरासत को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से जेडीयू के अस्तित्व और भविष्य पर संकट गहरा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में फिलहाल ऐसा कोई नहीं जो पूरी पार्टी को एकजुट रख सके, एक साथ जोड़ कर रख सके। इस स्थिति में धीरे धीरे दो ही विकल्प यहाँ के कार्यकर्ताओं के सामने होंगे। पहला कि कुछ लोग बीजेपी में जाएं और दूसरा कि कुछ आरजेडी में शामिल हो जाएं। पहले तो देखना होगा कि वाकई नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने से जदयू पर ऐसा कोई संकट आता है या नहीं, और दूसरा यह देखना होगा कि निशांत इस संकट को कैसे दूर करते हैं। राजनीति में आने के बाद पहली बार लोगों ने निशांत को तब भावुक होते देखा जब जदयू ज्वाइन करने के बाद निशांत मंजू सिन्हा पार्क पहुंचे और मां की स्मृति में माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मां की याद आती है, अगर मां होती तो और खुश होती। उन्होंने कहा कि जल्द ही 38 जिलों की यात्रा पर वे अब निकलने वाले हैं और देखना होगा कि वे अपने इस नए सफर पर किस तरह से मुकाम हासिल करते हैं। मेरी माँ की प्रतिमा है यहाँ पर उनके नाम से, वहीं पे माल्यार्पण करने आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उनका आशीर्वाद मुझ पर रहे, स्नेह सब बना रहे, यही कामना करता हूँ। माँ को मिस कर रहे निशांत? हाँ, याद तो आती है। बड़ा मौका है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है जी। क्या लगता है माँ होती तो खुशी और भी आज होता ज्यादा? ये तो सही बात है, होता तो और अच्छी बात रहती। अब नहीं है तो उनका आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर। यात्रा पर भी निकलने वाले हैं? जी हाँ, यात्रा पे 38 जिलों का यात्रा पे निकलूंगा, अभी डिसाइड कर रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको चक्कर चुनाव का या आज का एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए नया एपिसोड किसी नए सियासी मुद्दे और चेहरे के साथ। तब तक बने रहिए आप टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।